वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम पे। तो व्हाट इज़ वर्क एंड टाइम। तो हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे बेसिक से लेके और एडवांस तक हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम कंसेप्ट से शुरू करते हैं। तो अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही हम आगे क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो हम कंसेप्ट देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले है हमारा टाइम। तो टाइम हमारा किसके इक्वल होता है? वो हमारा इक्वल होता है 1/एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब यहाँ पर उसकी वर्क कैपेसिटी पे बात है। वर्क कैपेसिटी मतलब कार्य क्षमता, उसकी क्षमता की बात है। हम हिंदी में बोलें तो क्षमता। तो ये टाइम हमारा इक्वल होगा किसके? 1/एफिशिएंसी, उसकी क्षमता के। और अगर क्षमता की बात करें, एफिशिएंसी जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, वो हमारा इक्वल होगा 1/टाइम। तो ये इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या होगा? 1/टाइम, और टाइम क्या होगा? 1/एफिशिएंसी। तो हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ से हमने टाइम समझा और एफिशिएंसी समझा। तो टाइम एफिशिएंसी के उल्टा होता है और एफिशिएंसी टाइम के रिवर्स होता है। तो यहाँ पर जो ये 1 है हमारा, ये क्या है? यही हमारा क्या है? टोटल वर्क। ये टोटल वर्क, अगर टोटल वर्क हमें क्वेश्चन में पूछा हो कैसे निकालेंगे, तो ये जो 1 है ये टोटल वर्क है। तो अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क, तो ये टाइम हमारा यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इनटू में टाइम। तो टाइम यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर ये टाइम क्या हो गया? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से टोटल वर्क क्या निकला? एफिशिएंसी इनटू में टाइम। तो इससे क्या पता चला कि जो टी है हमारा, जो टी है वो जस्ट एफिशिएंसी के उल्टा है। और अगर बात करें एफिशिएंसी पे तो वह टाइम के उल्टा है। तो टी होगा 1/एफिशिएंसी और एफिशिएंसी होगा 1/टाइम। और टोटल वर्क क्या होगा? तो टोटल वर्क क्या होगा? वो टाइम इंटू एफिशिएंसी हो जाएगा। तो इस बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम कुछ ऐसे ट्रिक लेके चलेंगे क्वेश्चंस के जो हम बेसिक बच्चे और एडवांस लेवल के बच्चे आराम से कर सके। ये हमारा चैप्टर होगा टाइम, जो हमारे मैथ में टाइम को बचा सके, सेव करे सके। तो हम पढ़ेंगे बेसिक से। तो चलो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, राम किसी काम को 12 दिन में करता है। तो यहाँ पे हम इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो हमें पता है एफिशिएंसी क्या होती है हमारी? एफिशिएंसी हमारी होती है 1/टाइम। तो एफिशिएंसी हमारी 1/टाइम होती है। तो हमें टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है हमें? राम एक काम को, राम किसी काम को 12 दिन में करता है। तो टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमारा? 12 डेज। तो हमारी एफिशिएंसी निकालने के लिए 1/टाइम होता है, तो टाइम की जगह हम 12 डे रख देंगे। तो ई हमारा एफिशिएंसी क्या आ गया हमारा? 1/12। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो ऐसे हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और बी भी उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ए करता हमारा कितने दिनों में? ए करता हमारा डेज 6 दिनों में, और बी भी उसी काम को 9 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलकर करेंगे ये 18 दिन में। तो 18 कोई ऐसा मल्टीपल है, ऐसा नंबर है जो दोनों का मल्टीपल हो। तो ये 9 का भी मल्टीपल है और 6 का भी लिस्ट मल्टीपल है। लिस्ट मतलब एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम निकालने सीखते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? 9 और 6 का। तो सबसे पहले 2 पे जाएगा, तो 2 3 जा 6, 9 का 9 रहेगा। और फिर जाएगा 3 पे, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर 3 पे गया, तो ये 1 का 1 है और 3 1 जा 3। तो हमारा ये 2 × 3 × 3, ये हमारा 18, यही हमारा एलसीएम है। तो 18 हमारे यहाँ पर क्या हो गया? टोटल वर्क डन। तो 18 हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क क्या हो गया हमारा? टोटल वर्क वो हो गया हमारा 18। और हमारा यहाँ से अब निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी क्या होगी? एफिशिएंसी हमारी क्या होगी? हमारी एफिशिएंसी जो इसका मल्टीपल है, तो 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18।
तो ये जो इसके फैक्टर है यही इसकी एफिशिएंसी है। तो 3 और 2 हमारी टोटल 5, तो हमारी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो एफिशिएंसी यहाँ से हमारी होगी 5। तो हमें फार्मूला पता है, टाइम हमारा क्या होता है, टोटल वर्क और अपॉन में एफिशिएंसी, ये हम कंसेप्ट में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, अगर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करे तो ए प्लस में बी, तो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करेंगे, और बी क्या है यहाँ पे, टाइम निकाल रहे हैं हम, तो दिन पूछे हमसे, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे दोनों मिलकर, तो ए और बी हम प्लस में बी हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क हमारा कितना है 18, और एफिशिएंसी हमारी कितनी है 5। तो अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 3.6 डेज। तो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 3.6 डेज में करेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान ट्रिक से। अगर हम दोबारा समझा इस क्वेश्चन को, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, तो हम इसका निकालेंगे एलसीएम। यहाँ से मैंने एलसीएम बताया कैसे निकालेंगे, एलसीएम इसका आ गया 18, यहाँ से 18 इसका एलसीएम आ गया। अब इसका यहाँ से मल्टीपल कितना है, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, तो इसका जो फैक्टर हो गए वही इसकी एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता। तो यही इसकी क्षमता है, ये और बी की क्षमता है। तो ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी ये 5, टोटल कितनी एफिशिएंसी होगी हमारी टोटल, तो टोटल एफिशिएंसी हमारी आ गई 5। अब हमें फार्मूला पता है टाइम का, टाइम हमारा कितना होता है, टोटल वर्क और डिवाइड में एफिशिएंसी। तो यहाँ से हमने ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, टाइम निकाल रहे हैं, तो हमारा वर्क डन टोटल कितना है 18 और हमारी एफिशिएंसी कितनी है 5। तो 5 हमने डिवाइड में रख दिया। अगर हम 5 से 18 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 3.6 डेज हमारा आंसर आ गया। तो ए और बी दोनों मिलकर 3.6 डेज में किसी काम को खत्म करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए और बी, ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। तो सेम क्वेश्चन है अपना यहाँ से जो पीछे किया था। तो ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। यहाँ पर हमारे डेज है और यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी लिखते हैं। तो इसका हम यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आ गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर, वो आ गया हमारा यहाँ पे 12। तो एलसीएम निकालना सीखा था अभी, 6 और 12 का निकालेंगे हम। पहले 2 पे जाएगा, यहाँ पर 6 आ गया, फिर हमारा 2 पे फिर गया 3 3, यहाँ पर 3 पे गया 1 1, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो यहाँ पर हमारा 12 क्या आ गया, यहाँ पे ये हमारा ये आ गया यहाँ पर टोटल वर्क। जो दोनों का एलसीएम आता है वो हमारा क्या होता है टोटल वर्क। और यहाँ से हमारी एफिशिएंसी क्या आएगी, तो 6 का हमारा यहाँ पर क्या होगा, 6 2 जा 12, तो हमारा 12 1 जा 12, तो 1 इसकी हमारी बी की एफिशिएंसी। अगर दोनों को ऐड करेंगे हम, 3 में 1 ऐड करेंगे हमारी 3, तो 3 हमारी यहाँ पर क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। तो हमारा फार्मूला क्या है, टाइम। टाइम हमारा इजिकल टू क्या, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो इस फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क हमारा कितना है 12, एंड डिवाइड में हमारी क्या है एफिशिएंसी हमारी कितनी है 3, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे। तो 3 4 जा 12, तो 4 डेज में हमारा ए और बी दोनों मिलकर उस काम को खत्म करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो धीरे धीरे हम बेसिक से एडवांस लेवल पर चलते चलेंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए किसी काम को m डेज में करता है और बी किसी उसी काम को n डेज में पूरा करता है, तो हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए उस काम को करता है m दिन में और बी उसी काम को करता है n डेज में। तो यहाँ पर ये क्या डेज और यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम कितना हो गया इसका, m इंटू एन, तो mn इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ से इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी n होगी, और इसकी एफिशिएंसी हमारी कितनी होगी m होगी। तो यहाँ से हम ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे काम को। तो हमारा फार्मूला क्या है, टाइम निकालने का,
टोटल वर्क डिवाइड में एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारा क्या है, m इंटू एन, और एफिशिएंसी हमारी कितनी है, m प्लस में n। तो यही हमारी एफिशिएंसी होती है ना, m प्लस n, हम दोनों को ऐड करते हैं तो m प्लस में n हमारी एफिशिएंसी होगी। तो ये हमारा क्या है, जनरल फार्मूला। किसी भी हम टाइम का फार्मूला क्वेश्चन को करने के लिए, किसी भी दिन काटने के लिए जो ए और बी दोनों मिलकर इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो उसका हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, m इंटू एन प्लस में m प्लस n। ये हमारा जनरल फार्मूला होगा, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला। तो ये हमारा जनरल फार्मूला होगा अगर हम किसी काम ए और बी, अगर ऐसा पूछा जाए इस टाइप के क्वेश्चन कि 2 या 3 व्यक्ति किसी काम को यहाँ पर हमारे ऐड होते रहेंगे। अगर हमारे 3 व्यक्ति आ गए तो हमारा m इन एन ओ हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर उसकी भी हमारी एफिशिएंसी ऐड होती रहेगी। तो ये था हमारा जनरल फार्मूला। तो हमने इस क्वेश्चन में सीखा जनरल फार्मूला क्या है इसका, टाइम का क्वेश्चन को करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और किसी काम को 24, बी किसी काम को 6 एंड सी किसी काम को 12 डेज में करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो देखो ये थोड़ा एडवांस हमारा आ गया यहाँ पर। अब तक हम कर रहे थे किसी 2 व्यक्ति की, अब आएगी बात 3 व्यक्ति की। तो ए किसी काम को फिनिश कर रहा है कितने दिन में, 24 डेज में। तो यहाँ पर हमारे डेज आ गए। और बी उसी काम को फिनिश कर रहा है 6 डेज में, और सी उसी काम को कर रहा है फिनिश 12 डेज में। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क जितना, ये इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमारा यहाँ से क्या आ गया, एलसीएम इसका आ गया हमारा 24। तो 24 हमारा कैसे आया आपको पता ही है। तो 24 यहाँ पर रखना है और इसका एलसीएम निकालना है। यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लेंगे, वो हमारा 24 आ गया। तो 24 यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। तो 24 यहाँ पर हमारा आ गया टोटल वर्क। और अब बात करेंगे एफिशिएंसी पे। तो एफिशिएंसी हमारी 24 1 जा 24, तो 1 हमारा यहाँ पे आ गया। तो 6 4 जा 24, 12 2 जा 24। तो इन तीनों को ऐड करेंगे हम, तीनों को ऐड करेंगे तो 1 4 एंड 2 हमारा यहाँ पर 7 आ गया। तो अब हमारा फार्मूला क्या टाइम निकालने का, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो ए बी प्लस सी, अगर तीनों मिलकर किसी काम को पूरा करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 24 एंड एफिशिएंसी हमारी कितनी है 7। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 7 3 जा 21 एंड 3 अपॉन 7। तो ये हमारा आंसर। तो ए बी और सी 3 सही 3/7 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। तो ये आपको पता होगा कैसे निकाला मैंने। अगर हम यहाँ पर 24 लेके चले 7 से, तो 7 3 जा 21, तो बच गया कितना 3। तो जो हमारा होता है ये तो डिवाइड में रहता है, जो हमारा ऊपर आता है वो हम लिख लेंगे। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे 3/7। ये हमारा जो रिमाइंडर होता है वो हमारा ऐड होता है। तो इसको हम, ये हमारा आंसर है 3 सही 3/7 डेज में ए और बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को ख़त्म करेंगे। तो चलिए कुछ और लेवल हमारा एडवांस करते रहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बी सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 24 36 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। सो ए किसी काम को करता है हमारा यहाँ पर कितना है 12, तो 12 डेज में करता है। बी उसी काम को 24 डेज में करता है एंड सी उसी काम को हमारा 36 डेज में करता है। तो इसकी एफिशिएंसी हम निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 72। तो इसका एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो जैसे 12 है, 24 है, 36 है, तो हम देख रहे हैं 12 पे ज़्यादा सब। तो 12 हमारे यहाँ से आ गया, 12 2 24, ये हमारा 3 आ गया। तो यहाँ से 12 की 2 की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा ये 72 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 72 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क। अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 12 की हम 72 से मल्टीपल क्या होगा हमारा, हमें पता है 12 6 22,
सॉरी 12 6 ज़ा 72, और 24 की करेंगे हम। 24 का हमारा कितना होता है, हमारा 24 3 ज़ा 72 एंड 36 2 ज़ा 72। तो एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, हम तीनों का ऐड कर देंगे तो एफिशिएंसी हमारी क्या आ गई, 6 प्लस में 3 प्लस में 2, तो ये आ गई हमारी 6 3 11 हमारी यहाँ पर एफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ से अब निकाल लेंगे हम टाइम। तो ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो टोटल वर्क हमारा 72 है। तो 11 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारा कितना आ गया, ये 11 6 66, तो 6 सही 6/11 डेज हमारे यहाँ पर आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा 6 सही 6/11 डेज। तो इतने दिन में तीनों मिलकर उस काम को ख़त्म करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाइल वर्किंग 7 आवर्स ए डे, अगर वो 7 घंटे एक दिन में काम करते हैं तो ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज एंड बी अलोन इन 8 डेज। तो एक उस काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो वो कितने टाइम में करेंगे अगर वे दिन में 8 घंटे काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले घंटों में दिया तो इसको हम दिनों को घंटों में बना लेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए हमारा दिया हुआ यहाँ पर 6, यहाँ पर दिया हुआ हमें 6 डेज और बी हमारा 8 डेज है। तो यहाँ पर हमारा ये 6 डेज है और बी हमारा कितना है 8 डेज। तो इनको हम घंटे में बनाएंगे तो हमारा कितने घंटे काम करते हैं वो दिन में हमारे काम करते हैं 7 घंटे, तो 7 आवर्स काम करते हैं। तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा 7 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 ज़ा हमारा कितना है यहाँ पर 42, तो 42 आवर्स हमारा यहाँ पर ए के आ गए और बी के हमारे 8 इंटू 7 56 आवर्स हमारे बी के बन गए यहाँ पर। तो ये हमारे ए के बन गए, ए कितने करता है 42 और बी हमारा करता है 56। तो इन दोनों के हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ से हमारा कितना आ गया, एलसीएम हमारे यहाँ से बन गया 42 और 56 का 168। तो यहाँ से हम निकालेंगे अब इनकी एफिशिएंसी हमारी कितनी होगी, यहाँ से एफिशिएंसी यहाँ से हमारी बन गई 42 4 ज़ा 168, 42 4 ज़ा 168 एंड 56 3 ज़ा 168। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 4 प्लस में 3 हमारी 7 एफिशिएंसी आ गई और टोटल जो हमारा वर्क है वो कितना हो गया 168। तो यहाँ से हमें पता है अब आगे यहाँ से पता है इसका फार्मूला क्या हमारा टाइम निकालने का। तो ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे अगर 8 घंटे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि अब पूछा में अगर वो दिन में 8 घंटे काम करने लग जाएंगे तो वो कितने टाइम में फिनिश करेंगे। तो ए और बी अगर दोनों मिलकर टाइम करेंगे तो टोटल वर्क कितने निकाला हमें 168 और एफिशिएंसी कितनी है 7 और 8 घंटे पूछा है तो 8 हमारे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 आवर्स। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से हमारा 168 और 7 8 जा 56। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो हमारा ये आ गया 3, तो वो 3 डेज में काम को फिनिश करेंगे। तो 3 डेज इसका आंसर होगा हमारा। तो हमने क्या किया, पहले 7 डेज 1 डे में वर्क करते, एक दिन में काम करते थे, तो हमने पहले हावर्स में बना लिए। तो यहाँ से हावर्स में निकाल के हमने यहाँ से एलसीएम निकाला और इनकी एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी हमारी 7, तो यहाँ पर हमने यहाँ वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दी। तो यहाँ से 168 अपॉन में 7 इसकी एफिशिएंसी इनटू में अब पूछा हमें 8 आवर्स इन ए डे, एक दिन में 8 घंटे अगर काम करेंगे तो कितने टाइम में फिनिश करेंगे। तो 8 से हमें सीधी यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 3 डेज। तो 3 दिन में वो काम को फिनिश कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए कैन डू 1/4 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज एंड बी कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 20 डेज। इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए किसी काम का चौथा हिस्सा 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम का तीसरा हिस्सा 20 दिन में करता है, तो वो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे।
तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि ए किसी काम को, अगर ए किसी काम को, तो ए किसी काम को का चौथा हिस्सा 10 दिन में पूरा करता है, 10 डेज में। अगर 10 डेज में कर रहा है, और बी भी ऐसे ही किसी काम का तीसरा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 20 दिनों में पूरा कर रहा है, तो 20 डेज में पूरा कर रहा है। तो यहाँ से उनकी निकालेंगे हम। तो अगर किसी काम का चौथा हिस्सा ए 10 दिनों में पूरा कर रहा है, तो वो एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो यहाँ से एक की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की 10 से, तो यहाँ से इसका ए कितने दिनों में करेगा, 40 डेज में। ऐसे ही बी एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, एक काम को यहाँ से 3 की 20 मल्टीप्लाई होगी तो 60 डेज में कंप्लीट करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर ए किसी काम का चौथा हिस्सा 10 दिन में पूरा करता है, तो एक काम को कितने दिनों में करेगा, यहाँ से इसकी 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की, तो 40 डेज हो जाएगा। ऐसे ही बी किसी काम का तीसरा हिस्सा 20 दिन में पूरा करता है, तो 3 की यहाँ से मल्टीप्लाई होगी 20 से, तो वो एक काम को 60 डे में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास 40 डेज एंड 60 डेज आ गए, तो यहाँ से हम ए का निकाल लेंगे 40 एंड बी का हमारे पास क्या है 60 डेज है, तो यहाँ से इसकी निकालेंगे हम टोटल वर्क। तो टोटल वर्क तो यहाँ से हम निकाल लेंगे अब एलसीएम। तो एलसीएम मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से इसका एलसीएम हम निकाल लेंगे डायरेक्ट, तो आ जाएगा हमारा 120। तो 120 यहाँ से हम निकाल लेंगे अब इसके जो फैक्टर होंगे, जो इसका हमारी एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ से हम। तो एफिशिएंसी इसकी हमारी 40 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 120, और 60 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 120। तो ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। तो 3 में 2 ऐड कर देंगे, हमारा कितना आ गया 5। अब हमें पता है टाइम हम निकाल लेंगे, जब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को ख़त्म करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे। तो हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम निकाल लेंगे हम। तो टोटल वर्क 120 है हमारा, एंड एफिशिएंसी कितनी हमारी 5। तो 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से 5, हम सीधा डायरेक्ट काटेंगे तो हमारा कितना आ गया 24 डेज। तो 24 डेज इसका आंसर हो गया हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। हमारा यहाँ से हमने थोड़ा कुछ इसका लेवल है जो थोड़ा इंक्रीज किया है, ऐसे हम थोड़ा और लेवल बढ़ाते चलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए कैन डू 1/2 ऑफ ए पीस ऑफ ए वर्क इन 5 डेज, बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 9 डेज एंड सी कैन डू 2/3 ऑफ दैट वर्क इन 8 डेज। तो हाउ मैनी डेज टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो वो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो यहाँ से हमें गिवन है ए है हमारा, जो यहाँ से हमें ए दिया हुआ है, जिसका हमारा हमें दिया हुआ है ए कैन डू 1/2। तो हमारा ए है जो वो किसी काम का दूसरा हिस्सा 1/2 काम कर रहा है, कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, वो कर रहा है हमारे यहाँ पे 5 दिनों में। ऐसे हमारा बी है, बी हमारा किसी काम का 3/5 भाग है जो वो कंप्लीट कर रहा है यहाँ से कितने दिनों में 9 डेज में। और ऐसे सिमिलरली हमारे पास सी है कोई, वो हम किसी काम का 2/3, तो 2/3 पार्ट फिनिश काम करता है कितने दिनों में 8 डेज में। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे एक काम का। तो अगर हम एक काम को लेके चलेंगे तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा क्वेश्चन को टैकल करना। तो इसलिए हम यहाँ से एक काम को निकालते हैं। तो एक काम निकाल लेंगे हम। तो किसी काम का 1/2 पार्ट है, तो 2 वहाँ जाके हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा एक काम कितने दिनों में हो जाएगा, 2 की 5 से मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगा 10 डेज में। यहाँ तक ओके है। अब यहीं से हमारा 5 वहाँ जाके 9 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 की 9 से होगी तो हमारा 45 डेज हो गया। अब यहाँ पर 3 हमें 1 बनाना है, तो 3 वहाँ जाके नीचे डिवाइड में होगा, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा ये। तो यहाँ से हमारे 1 बन गया, ये 45/3 हो गया। तो हमारा 45/3 हुआ हमारे यहाँ से। अब हम 45 को 3 से कैंसिल करेंगे तो हमें पता है यहाँ से हमारा 1 वर्क है जो एक काम हुआ जाएगा हमारा 15 डेज। अब ऐसे ही हमारा ये 2/3 है, तो 2/3 की पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा वो क्या आ गया 24।
और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक काम कितना आ गया, हमारा 12 डेज में कंप्लीट होगा। तो यहाँ से हमने डेज निकाल लिए। अब हम तीनों डेज को, जो ए बी और सी का है हमारा, यहाँ से हम तीनों डेज को रखेंगे। तो तीनों डेज हमारे कितने हैं, 10, 15 एंड 12। तो 12 हमारा कितना है, यहाँ पर 10 है, ये हमारा कितना है 15 है, और ये हमारा 12 निकला है। तो यहाँ से इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम पता है सीधा एलसीएम निकालना है, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ से हमारा एलसीएम कितना होगा इनका, 16 डेज। तो 16 डेज यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब 10 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 60 आएगा, और 15 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, और 12 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, और ये थे हमारे डेज। तो हम एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, ये हमारी क्या है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे तो 6 + 4 10 + 5 15। तो 15 हमारे यहाँ से क्या आ गए एफिशिएंसी तीनों व्यक्ति की, ए बी एंड सी की। और 60 हमारा क्या है यहाँ पर, 60 हमारा टोटल वर्क है। तो हमें फार्मूला पता है, यहाँ से फार्मूला हमारा क्या होता है टाइम निकालने का, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क और डिवाइड में हमारा एफिशिएंसी। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे टाइम, तीनों अगर ए बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल वर्क तीनों की का टोटल वर्क कितना है 60, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 15। तो यहाँ से 15 को हम 60 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 डेज। तो एलसीएम का ये है जादू, हम सीधे इन क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हैं। एक एलसीएम निकाल के पहले हम इनको एक काम में कन्वर्ट करेंगे, तो एक काम 10 दिन में करेगा। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, ये बेसिक है। तो हमारा एक ये करेगा 15 डेज में, और ये सी हमारा वो 12 डेज में करेगा। तो इनकी हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम इनकी निकाल के हम टोटल वर्क आ जाएगा, और इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, जो कि हमें फार्मूला पता है, जो हमारा टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारा 60 है एंड एफिशिएंसी हमने निकाल लिया है, वो हमारी 15 है। तो यहाँ से हम 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 डेज आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए कैन कल्टिवेट 2/5 पार्ट ऑफ ए लैंड इन 6 डेज एंड बी कैन कल्टिवेट 1/3 पार्ट ऑफ द सेम लैंड इन 10 डेज। तो वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टिवेट 4/5 पार्ट ऑफ द लैंड इन हाउ मैनी डेज। अगर ए की 2/5 पार्ट ऑफ ए लैंड 6 डेज में करता है, तो बी 1/3 पार्ट सेम लैंड को 10 दिन में करता है, तो वो दोनों मिलकर उसी लैंड का 4/5 पार्ट कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। तो हमें दिया हुआ है ए कितना करेगा 2/5 पार्ट कितने दिनों में 6 डेज में। जो हमें गिवन है वो लिखेंगे पहले। और ऐसे ही हमें बी दिया हुआ है, बी हमें दिया हुआ है 1/3 पार्ट 10 दिनों में। तो यहाँ से हम एक काम का निकाल लेंगे। तो एक काम का हम कैसे निकाल लेंगे पता है, तो यहाँ से हम 5 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 2 का 30, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पता है कितना आ जाएगा 1, और 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15 डेज। तो एक काम हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो एक काम ए हमारा जो है एक काम को 15 दिन में फिनिश करेगा, और बी हमारे यहाँ से करेगा एक काम को फिनिश कितने दिनों में, यहाँ से 10 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ गया हमारा 30 डेज। तो अब निकाल लेंगे हम यहाँ से इनका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे हम। टोटल वर्क निकालने के लिए हमारा कितना है, ये ए का हमारा कितना है 15 और बी का हमारा कितना है 30। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है कैसे हम एलसीएम निकालते हैं, हम पीछे सीख के भी आए हैं एलसीएम निकालना। तो एलसीएम यहाँ से हमारा डायरेक्ट निकाल लेंगे तो हमारा कितना एलसीएम आ गया यहाँ पे 30। तो अब निकाल लेंगे इनकी एफिशिएंसी। तो 15 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आएगा। तो ये होगी ए की एफिशिएंसी। और यहाँ की बी से हम अगर एक की मल्टीप्लाई करेंगे 30 हमारा, तो 30 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारी यहाँ पे 1। अब दोनों को ऐड कर देंगे 2 और 1 हमारा कितना आ गया 3। तो दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर हमारी 3 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है
क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर दोनों मिलकर 4/5 पार्ट ऑफ द लैंड कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क कितना है 30, तो टोटल वर्क हमारा कितना है यहाँ से, तो टोटल वर्क 30 हमारा। अगर 4/5 पार्ट करेंगे फिनिश, तो 4/5 पार्ट हमारे यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वर्क से, क्योंकि टोटल वर्क हमें दिया हुआ ये। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ गया 6, और 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना आ गया हमारा 24 हमारा ये टोटल वर्क आ गया। ये हमारे डेज नहीं आएगा यहाँ पे, ये 24 यहाँ पर हमारा टोटल वर्क आ गया। और एफिशिएंसी हमारी कितनी है 3, तो यहाँ से हम 24 को 3 से डिवाइड करेंगे टाइम निकालने के लिए। तो 3 से हम कैंसिल करेंगे इसको, तो ये हमारा कितना आ गया 8। तो यहाँ से हमारा आंसर ये 8 डेज है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8 डेज। तो ए और बी दोनों मिलकर उसी लैंड का 4/5 पार्ट 8 दिनों में फिनिश कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं और भी एडवांस लेके चलेंगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा A can do a piece of work in 15 days and B in 20 days if they together work on it for 4 days। अगर वे दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं then the fraction of the work that is left is। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है अगर A किसी काम को 15 दिन में करता है और B भी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, अगर वे दोनों मिलकर 4 दिन काम करेंगे तो बचा हुआ काम वो फ्रैक्शन में बताना में कितना रह गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे सीधा, ए हमें दिया हुआ है 15 डेज एंड बी हमें दिया हुआ है, बी हमें गिवन है 20 डेज। तो यहाँ से इनका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना गया यहाँ से 60। तो यहाँ से हम हमारे इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई और 20 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें वो कितने दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन। तो 4 दिन में काम करते हैं तो ए और बी दोनों मिलकर, दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पर हमारी कितनी आ गई 4 + 3, और दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं 4 दिन। तो यहाँ से हम 4 से इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया 7 की हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 28। तो 28 हमारा यहाँ पे क्या है काम जो उन्होंने अब तक किया है, और टोटल वर्क हमारा टोटल काम कितना है 60। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे रिमेनिंग वर्क, जो रिमेनिंग काम रह गया हमारा रिमेनिंग निकालेंगे। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, हम इसमें से हम टोटल वर्क में से, तो टोटल वर्क में से हम इस जो हमने काम किया वो हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से टोटल वर्क हमारा कितना है 60 एंड हमारा जो काम था वो कितना किया है 28। तो हमारा ये 60 में 28 गया तो कितना रह गया हमारा 32। तो 32 काम है जो वो अभी रह गया, और टोटल काम कितना है 60। तो हम 32 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम हम निकालेंगे जो दोनों मिलकर करेंगे फ्रैक्शन में। तो 32 को हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया। हम इसको और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम पूरा डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो हम सीधा कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। तो ये कैंसिल हुआ हमारा यहाँ पर, ये हमारा हुआ यहाँ से आ गया हमारा ये 8/15 भाग है जो लेफ्ट रह गया काम किए बिना। तो यही इसका हमारा आंसर है जो ऑप्शन में हम देख रहे हैं। तो ये था हमारा फ्रैक्शन, जो हमारे क्या आया यहाँ पर ये फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, इसको हम बोल लेंगे फ्रैक्शन ऑफ द वर्क जो हमसे पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ वर्क, ये काम का फ्रैक्शन है जो रह गया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज। अगर वे 5 दिन काम करते हैं मिलकर तो हाउ मच ऑफ द वर्क इज लेफ्ट। तो वर्क कितना रह गया, कितना काम रह जाता है। तो यहाँ से हमें गिवन है ए, तो ए हमें दिया हुआ है 25 डेज में काम को फिनिश करता है। तो ए हमें दिया हुआ है 25 डेज एंड ऐसे हमें बी दिया हुआ है 30 डेज। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम इसका निकालेंगे हम, कितना आ गया हमारा 150।
तो यहाँ से अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। तो एफिशिएंसी हमारी ए की कितनी आ गई 6 और बी की हमारी कितनी आ गई 5। तो एफिशिएंसी हमारी क्या आ गई यहाँ से ए प्लस बी, जो हमारी एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई हमारी 6 + 5, जो कि हमारी कितनी होगी 11। अब हम वो दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं 5 दिन। तो दोनों मिलकर 5 दिन काम करेंगे तो हम यहाँ से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एफिशिएंसी से। तो a + b हमारा कितना है 11 और मल्टीप्लाई में 5, तो ये कितना आ गया हमारा 55 काम आ गया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया 150 में से, जो टोटल वर्क हमारा 150, उसमें से हम जो काम किया है उसको हम माइनस कर देंगे। तो टोटल वर्क हमारा क्या है 150। तो रिमेनिंग वर्क हमारा कितना आ गया यहाँ पर, जो टोटल वर्क है टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे जो काम किया है हमने। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 150 और काम कितना किया है 55। तो यहाँ से इसको हमारा कितना आ गया यहाँ पर ये 95। अब हमें निकालना है कि कितना काम लेफ्ट रह गया है, मतलब कितना काम बच गया किए बिना। तो टोटल वर्क में को हम, जो टोटल वर्क है 150 और हमने जो काम हमने किया है वो है हमारा 95 जो किए बिना रह गया है। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो हमारा फ्रैक्शन ऑफ वर्क तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर 95 को हम 150 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम कैंसिल करेंगे डायरेक्ट। तो 95 को 150 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा ये क्या आ गया फ्रैक्शन 19/30 वर्क, या हम भाग कह सकते हैं इसको। तो 19/30 हमारा ही आंसर है। तो ये भाग जो रह गया हमारा काम किए बिना, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसने हमने इजी बना के आपको समझाया है। चलिए हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना A and B can do a job in 6 and 12 days respectively. They begin the work together but A leaves after 3 days. Then the total number of days needed for the completion of the work. तो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है A किसी काम को 6 दिन में और B उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। वे दोनों काम को शुरू करते हैं और 3 दिन बाद A उस काम को छोड़ देता है। तो 3 दिन, इसका मतलब क्या हुआ 3 दिन लगातार उन दोनों ने काम किया मिलकर, और 3 दिन के बाद A ने काम करना छोड़ दिया। तो उस काम को कंप्लीट करने में टोटल कितने दिन लगे हैं। तो पहले हम जो लिखेंगे हमारे पास A ने की एफिशिएंसी लिखेंगे हम। तो A के हम डेज लेते हैं हम 6 और B कितने दिन में काम करता है फिनिश 12 डेज में। तो यहां से हम निकाल लेंगे इसकी टोटल वर्क। पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे तो एलसीएम निकाल लेंगे हम। एलसीएम इसका हमारा क्या आ जाएगा 12। तो 12 इसका हमारे एलसीएम आ गया। तो यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे एक ही। तो एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी 2 और इसकी हमारी 1 आ गई। तो 12 की हम 1 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए है जो वो 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो मतलब वो 3 दिन मिलकर काम करते हैं। तो यहां से हम एफिशिएंसी हमारी जो ए और बी की है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 दिन उन्होंने मिलकर काम किया है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा ए प्लस बी कितना आ गया, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 और बी की कितनी है 1। तो 2 में 1 ऐड किया और मल्टीप्लाई हो गई हमारे यहाँ से 3 से। तो 2 और 3 हमारा कितना आ गया 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो दोनों ने मिलकर कितना काम फिनिश कर दिया 9 काम उन्होंने दोनों ने मिलकर फिनिश कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ए है वो 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो शेष काम को कौन करेगा, अब अकेला बी करेगा। तो शेष काम क्या रह गया हमारा, तो शेष काम हमारा क्या रह गया 12 में से जो टोटल वर्क हमारा उसमें से किया हुआ काम निकाल देंगे। तो हमारा कितना आ गया 3 काम। अब यहां से हमारा क्या रह गया, ये जो 3 काम है वो बी अकेला करेगा। तो बी हमारा यहाँ पर अकेला करेगा 3 काम को, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है। तो 3/1। तो यहाँ पर कितना आ गया 3 डेज। तो 20 बचे हुए काम को 3 दिन में फिनिश करेगा। और क्वेश्चन में अभी क्या पूछ रहा है कि वो दोनों टोटल कितने दिन लगे इस काम को फिनिश करने में। तो 3 दिन तो बी ने लिए आखिरी में,
और पहले कितने दिन में किए थे दोनों ने मिलके 3 दिन। तो टोटल डेज कितने आ गए, टोटल डेज, तो टोटल डेज यहां से हमारे कितने आ गए 3a और 3a, तो 3 + 3 6 डेज हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो 6 दिन लगेंगे। तो टोटल उन्होंने कितने दिन लिए, 6 दिन लिए काम को फिनिश करने में। तो ये था हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू ए वर्क सेपरेटली इन 16, 32 एंड 48 days respectively. They started the work together, but B left after 8 days and C 6 days before the completion of the work. In what time is the work finished? So यहाँ पे बोल रहे हैं हमें A 16 दिन में और B 32 दिन में और C 48 दिन में काम को फिनिश करते हैं। अगर वे एक साथ शुरू करते हैं और 8 दिन के बाद B काम को छोड़ देता है एंड C 6 days बिफोर, और C है जो काम कंप्लीट होने से 6 दिन पहले काम को छोड़ता है, तो वे कितने दिन में वर्क फिनिश करते हैं। तो कितने दिन में वर्क फिनिश हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। पहले ए से स्टार्ट करेंगे। ए का हमें दिया हुआ दिन कितने दिए हुए हमें 16 डेज, और बी के हमें दिया हुआ है 32 डेज, और सी के हमें दिया हुआ है 48 डेज। तो यहाँ से हमें निकाल लेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे। ये हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 96। तो अब निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। तो यहाँ से एफिशिएंसी इसकी आ गई हमारी 6, इसकी आ गई हमारी 3 और इसकी आ गई हमारी 2। तो एफिशिएंसी यहाँ से हमारी बन गई ये ए की 6, बी की 3 एंड सी की 2। अब हमें पता है, तो अब हमने टोटल वर्क निकाल लिया 96। तो अब हम यहाँ पर मान लेंगे लेट टोटल वर्क कितने दिनों में फिनिश होगा हमें x डेज में। तो यहां से हम मान लेंगे कि टोटल वर्क है वो फिनिश कितने दिन में होगा, x दिन में होगा। तो यहां से हम a की निकाल लेंगे। a की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो a की हमारी कितनी होगी 6x, और b की हमारी क्या हो जाएगी, तो b की हमारी पता है कि वो 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है, मतलब उसने 8 दिन किया, और एफिशिएंसी कितनी है b की 3, तो यहां से इसकी 24 आ गई। और C की हमें पता है कितना दिया हुआ C का, तो C का हमें पता है कि वो 6 दिन पहले काम खत्म होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो यहाँ से हम x में से 6 को माइनस कर देंगे, और 6 की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। तो यहाँ से हमारे कितना आ गया ये 2x, और 6 की 2 से करेंगे तो -12, तो ये हमारा 6 के आ गए। अब ये हमारे टोटल काम आ गए। टोटल काम हमारा कितना 96, ए का काम कितना है 6x, और बी ने क्या किया है 24, और सी ने कितना किया है 2x - 12। अब हम यहाँ से तीनों कामों को a + b + c और टोटल वर्क के इक्वल रख दें। टोटल वर्क कितना हमारा 96। तो a का हमारा टोटल काम कितना है 6x, तो यहाँ से हम 6x रख देंगे, प्लस में b का हमारा कितना है 24, तो हम यहाँ पर 24 रख देंगे, और c का हमारा कितना है 2x - 12, तो 2x - 12 = 96। अब यहाँ से हम इनको ऐड कर देंगे। तो 6x में 2x ऐड किया तो हमारा कितना बन गया ये 8x, और 24 में से 12 गए हमारा कितना हो गया ये प्लस में 12, और इक्वल में हमारा 96 है। तो 8x हमारा 12 हमारा वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 96 में से हमारा 12 गया, तो 8x हमारा किसके इक्वल आ गया 84 के। अब यहाँ से हमारा x और 8 हमारा डिवाइड में हो जाएगा वहाँ जाके, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे, तो ये आ गया हमारा 10.5 डेज। तो 10.5 डेज लगेंगे काम को फिनिश करने में, और यही हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमारे पहले भी आए, ये भी हमारा एग्जाम में आया हुआ पहले। तो ये सब क्वेश्चन जो मैंने कराया एग्जाम में आए हुए पहले भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। चलिए ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन करेंगे। एडवांस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ए बी सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10, 12, 15 डेज। तो ए की 10 है और बी का 12 और सी 15 दिन में काम को पूरा करता है। ए 5 दिन पहले काम को छोड़ देता है, मतलब कंप्लीट होने से
पहले 5 दिन पहले छोड़ देता है ए काम करना, और बी छोड़ देता है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद से। तो नंबर ऑफ डेज हमें बताने हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से हमें ए का दिया हुआ है और बी का दिए हुआ है और सी के दिए हुए हैं। तो ए काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। तो यहाँ से हम इसके निकाल लेंगे टोटल वर्क। तो एलसीएम इसका कितना आ गया 60। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम। एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, तो 10 6 60। तो ये इसकी ए की एफिशिएंसी आ गई। ऐसी हमारी यहाँ पर 5 आएगी, 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ गया, और 15 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 60 आ गया। तो ये एफिशिएंसी आ गई। यहाँ से एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये एफिशिएंसी कितनी ऐड होगी हमारी 15 होगी टोटल। 6 में 5 ऐड करेंगे 11, में 4 ऐड करेंगे 15। तो टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई 15। अब हम लेट कर लेंगे टोटल वर्क। तो लेट टोटल वर्क इज, हम लेट कर लेंगे x मान लेंगे टोटल काम को। तो हमने टोटल काम यहां से मान लिया। अब हमें a का पता है, a क्या बोल रहा है कि a 5 दिन पहले काम के कंप्लीट होने से पहले छोड़ देता है। 5 दिन पहले छोड़ता है, तो इसका मतलब हमने टोटल क्या माना x, और 5 दिन पहले छोड़ दिया a ने, तो x में से 5 हम माइनस कर देंगे, और a की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो एफिशिएंसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसे ही हमारा b का है, तो b हमें बोल रहा है कि a के काम छोड़ने के 2 दिन बाद। तो इसका मतलब इसमें x - 5 में ये a का है और 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो हम यहाँ से 2 ऐड कर देंगे, और b की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो हम b की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और c की हम देखेंगे यहाँ पे, c की हमारे क्या है यहाँ पे, तो c हमारा की एफिशिएंसी कितनी है 4, और टोटल कितना है 4x, तो 4x हमारा c का आ गया। तो हमारा b का क्या निकला यहाँ से, तो x - 5 + 2, तो x - 3 और इंटू में 5, क्यों 5 में से 2 हमारा माइनस हो जाएगा, तो -3 x - 3 इंटू 5 हमारा b की ये हमारे डेज आ गए। तो अब यहां से हम मान लेंगे टोटल a + b + c, सबको हम किसके इक्वल रख देंगे, टोटल वर्क के 60 के। तो a हमारा क्या है, a हमारा है x - 5 इंटू 6, तो x - 5 तो 6 की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x हो गया हमारा ये 6x, और 6 की हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, और प्लस है तो प्लस। अब b रखेंगे हम, b हमारा कितना है x - 3 इंटू में 5, तो 5 भी हमारी x से भी मल्टीप्लाई होगी और 3 से भी, तो 5 की x से करेंगे हमारा 5x, और 5 की हम 3 से करेंगे और माइनस है तो हमारा -15। अब c हमारा कितना है, c हमारा 4x, तो यहां से हमारा प्लस में 4x, और इक्वल है हमारा 60 है, तो हम 60 रख देंगे। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो 6x प्लस में 5x 11x, और 4x कितना हो गया हमारा 15x, और -30 है और प्लस में 15 है, तो ये हमारा कितना हो गया -45, और इक्वल में हमारा कितना है 60। तो 15x और -15 वहां जाकर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 60 + 45, तो 15x इज इक्वल टू 60 में हम 45 ऐड करेंगे, हमारा कितना आ गया 105। तो x इज इक्वल टू 105 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो यहाँ से हम डायरेक्टली 105 को 15 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 15 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 7 जा 105, तो हमारे आंसर क्या आ गया 7 डेज। तो इसका मतलब A B C सबको ये काम कंप्लीट होने में 7 दिन का टाइम लगेगा, तो यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा A and B working separately can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively. If they work on alternative days beginning with A, in how many days will the work be completed? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि A हमारा यहाँ पर 10 दिन में पूरा करता है काम को, और B 15 दिन में। अगर वे अलग अलग दिन, अल्टरनेटिव का मतलब अलग अलग दिन काम करे, और काम शुरू करता है A, तो वे कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे?
तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए का निकाल लेंगे। तो ए और बी, ए कितने दिनों में काम को कंप्लीट करता है? 10 दिन में, और बी कंप्लीट करता है 15 दिन में। तो यहाँ से निकालेंगे पहले हम इसका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम यहाँ से निकालेंगे, तो एलसीएम यहाँ से क्या बन गया हमारा? 30। तो इसका एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई? 3, और इसकी कितनी आ गई? 2। तो एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी हमारी होगी 5। तो टोटल एफिशिएंसी 5 होगी और हमारा टोटल वर्क कितना है? 30। तो पता है हमें, तो टाइम निकालेंगे तो हम क्या होता है? टोटल वर्क और डिवाइड में एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारा 30 है और हमारा टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे कितनी आ गई है? 5 6 30। तो हमारा 6 डेज ये टोटल टाइम आ गया। फिर क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि ये अल्टरनेटिव टाइम लेते हैं। अल्टरनेटिव टाइम का मतलब कि ए पहले ए शुरू करेगा, तो पहले दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन करेगा बी, फिर तीसरे दिन फिर ए काम करेगा और फिर चौथे दिन फिर बी काम करेगा। मतलब एक दिन छोड़कर काम करते रहेंगे। तो ये 6 दिन की 6 डेज लग रहे हैं इनको दोनों को मिलकर काम करने में। ए और बी दोनों मिलकर, ए और बी यहाँ पर दोनों मिलकर 6 डेज लग रहे हैं। तो लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर ये अल्टरनेटिव डेज अलग अलग दिन काम करे तो कितना टाइम लगेगा। तो इसमें देख रहे हैं हम, पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, तो इसका मतलब डबल टाइम लग रहा है। तो अल्टरनेटिव मीन्स डबल टाइम। सो हम 6 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 6 × 2 = 12 डेज। तो काम खत्म होने में हमें 12 दिन का वक्त लगेगा। तो यही हमारा आंसर है। तो अल्टरनेटिव ही इसमें मेन कॉन्सेप्ट था कि अल्टरनेटिव होता है क्या है, कि अल्टरनेटिव का मतलब है कि वे अलग अलग दिन काम करेंगे और अलग अलग दिन काम करेंगे तो टाइम भी डबल लगेगा। तो टाइम डबल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वी विल गेट आवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन सेपरेटली complete a piece of work in 20 and 30 days respectively. They work together for some time and then B left the work. If A complete the rest of the work in 10 days, then B work for। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि A और करता है 20 दिन में और B करता है 30 दिन में काम को कंप्लीट। अगर वे दोनों मिलकर कुछ दिन काम करें, फिर B काम को छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम A कंप्लीट करता है 10 दिन में, तो B को कितना टाइम लगा काम करने में। तो क्वेश्चन हमारा क्लियर है। सबसे पहले हम ए का निकाल लेंगे। ए लेता है 20 दिन और बी लेता है 30 दिन। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसकी टोटल वर्क, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमारे यहाँ से कितना आ गया? 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3, और 2 इसकी बी की एफिशिएंसी हमारी 2 आ गई। तो टोटल एफिशिएंसी हम ऐड कर देंगे। तो 3 में 2 ऐड किया 5, तो टोटल एफिशिएंसी हमारी 5 आ गई। अब हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पर क्या नाम है क्वेश्चन में, बी वर्क फॉर ए कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क। तो ए 10 दिन काम करता है, तो हमें पता है ए कितने दिन काम करता है? 10 दिन। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? ये 10 डेज करता है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो इससे हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा कितना आ गया? 30 काम। तो 30 काम आ गया और टोटल काम कितना हमारा? 60। तो 60 में से हम 30 को माइनस कर देंगे, तो शेष हमारा कितना रह गया? ये तो शेष हमारा कितना रह गया? 30 काम। तो 30 काम शेष रह गया। और इस 30 काम को दोनों मिलकर करते हैं, ए और बी। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 30 काम करते हैं और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 5 एफिशिएंसी है। तो 5 से हम इसको माइनस डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6 डेज। तो 6 डेज लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। ये हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। चलिए ऐसे ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ए बी सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10, 15 and 20 days respectively. A and C work together for 2 days
एंड ए रिप्लेस्ड बाय बी इन हाउ मैनी डेज टुगेदर वर्क वाज कंप्लीटेड। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में काम को। ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, फिर उसके बाद ए को बदला जाता है बी के साथ, फिर बचा हुआ काम वो कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब टोटल टाइम कितना लगेगा काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ से हम पहले ए दिया हूँ मैं 10 डेज और बी एंड सी, तो बी लेता है हमारा 15 डेज, तो बी लेता है 15 डेज एंड सी लेता है 20 डेज। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसकी टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हम पहले एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा 60 आ गया। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे ए की तो 6 और बी की निकाल लेंगे हम 4 एंड सी की निकाल लेंगे 3। तो एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, तो एफिशिएंसी अभी हमें ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला है कि ए और सी दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो ए की और सी की हम एफिशिएंसी ऐड करेंगे। तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 + 3। और कितने दिन काम करते हैं? 2 दिन। तो ये कितना आ गया? 9 × 2 = 18 काम। तो 18 काम उन्होंने 2 दिन में कर दिया ए और सी ने मिलके। अब टोटल काम कितना हमारा? 60। तो शेष हमारा कितना काम रह गया? शेष काम हमारा कितना रह गया? 60 में से हम इस काम को माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना रह गया? 42 काम। अब 42 काम को कौन करेगा? फिर बोल रहा है क्वेश्चन में हमें बी रिप्लेस कर देते हैं हम ए के साथ। अगर ए को बी से रिप्लेस किया जाए तो बी को हम ए से रिप्लेस कर देंगे, मतलब ए की जगह बी आ जाएगा। अब बी को ए से रिप्लेस कर देंगे तो बी और सी, हमारा बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और सी की कितनी है? 3। तो बी और सी की कितनी है? तो 4 + 3, ये हमारा आ गया 7, इसकी एफिशिएंसी आ गई। और बचा हुआ काम कितना है? 42। तो बी और सी का हमारा कितना आ जाएगा? 42 और एफिशिएंसी कितनी है? 7। तो इससे हम कैंसिल करेंगे, तो 42 को हम 7 से कैंसिल करेंगे तो काम को कंप्लीट बी और सी ने 6 दिन में किया और पहले 2 दिन लिए थे ए और सी ने। तो टोटल दिन पूछा हमें कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में? तो 6। तो टोटल टाइम लगेगा, तो 6 ये और 2 ये, तो 6 में 2 ऐड कर देंगे, हमारा कितना आ गया? 8 डेज। तो 8 डेज हमारा यहां पर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 60 days, ही वर्क्स फॉर 15 days एंड देन बी अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 days, दे टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो ए 60 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वह काम करता है 15 दिन, और फिर बाद में बी उस बचे हुए काम को 30 दिन में ख़त्म कर देता है। अगर वो दोनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिनों में फिनिश करेंगे? तो यहाँ से हमें दिया हुआ है ए जो 15 दिन काम करता है और वो कर सकता है काम को ख़त्म 60 दिन में। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, तो हमारा कितना आ गया? 1/4। तो इतना हिस्सा उसने, इतना भाग उसने काम कर दिया है। तो इसका मतलब 4 काम में से उसने एक काम ए ने फिनिश कर दिया और बचा हुआ काम बी करेगा। तो बचा हुआ काम कितना रह गया? 4 में से एक तो कर दिया, तो बच गया कितना? 3। तो 3/4 काम कौन करेगा? बी। और वो कितने दिन में करता है? 30 डेज। तो यहाँ से हम यहाँ से बी की निकाल लेंगे, तो 4 वहाँ पे गया, तो 30 × 4 और यहाँ से 1 निकाल लेंगे, तो हमारा कितना आ गया? 4 की 3 से करेंगे 120 और डिवाइड में 3। तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, तो 3 4 जा 40, तो 40 डेज लगेंगे बी को। तो ए के कितने दिन लगे थे? ए को कितने दिन लगते हैं? 60, और बी को कितने लगे? 40। ये तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, ए का 60 निकाल लेंगे और बी का हमारा 40 डेज है। तो यहाँ से हम सीधा इसका एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से ए करता है 60 दिन में काम कंप्लीट और बी करता है 40 डेज। तो यहाँ से हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ से कितना आ गया हमारा? 120। तो एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 60 की कितनी एफिशिएंसी आ गई? 2, और बी की कितनी आ गई? ए की कितनी आ गई? 2, और बी की आ गई यहाँ से 3। तो दोनों को ऐड करेंगे 5, और टोटल वर्क कितना है? 120। तो 120 को 5 से डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो ये गया हमारा 5 1 5, 5 2 10, तो हमारा आंसर यहाँ से सीधा डायरेक्टली आ रहा है 24 डेज। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ए और बी दोनों मिलकर काम को खत्म करेंगे 24 डेज में। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। हम आगे भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जब इससे और एडवांस क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो ये था हमारा बेसिक से हम एडवांस क्वेश्चन किए, तो सब लेवल के हम क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।